नहीं बचेगा, उसकी भी डिटेल खंगाली जा रही है। आइए आगे बढ़ते और बात करते हैं योगी मॉडल की। योगी मॉडल नूह के मामले में भी फिट साबित हो रही है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज बुलडोजर गरज रहा था। अब आपको तस्वीर दिखाते हैं, जिन घरों से पत्थर चले उन्हें पत्थर बना दिया गया है। नूह हिंसा के बाद एक्शन लगातार जारी है। जल्दी से तस्वीर लेकर आइए, बुलडोजर एक्शन, जिसकी एक तस्वीर आप स्टिल इमेज के तौर पर आप देख रहे हैं। और अब देखिए पूरी तस्वीर, ये देखिए बुलडोजर का ये पीला पंजा दंगाइयों के घर को जमींदोज कर रहा था, अवैध अतिक्रमण पर चल रहा था और इसी एक्शन की मांग हो रही थी कि आखिर दंगाइयों पर नरमी क्यों बरती जा रही है। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल ट्रेंड के बाद मेवात मांगे बुलडोजर, उसके बाद ये बुलडोजर नूह पहुंचा। और ये तस्वीर आप देखिए, दो तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर आपके सामने है जिसमें एक घर से कुछ लोग पत्थरबाजी करते नजर आ रहे हैं और दूसरी तस्वीर लाइन से खड़ा बुलडोजर जो लगातार एक्शन में है और इसके लिए भारी डिप्लॉयमेंट किया गया। इसके साथ साथ गिरफ्तारी भी जारी है, साथ ही बुलडोजर भी गरज रहा है। इस तस्वीर में आप देखिए, जो घर आप देख रहे हैं जहां से पत्थरबाजी हो रही है वो घर देखिए और दूसरी तरफ बुलडोजर देखिए। अब मैं आपको इसके एक पीछे की बात बताता हूं। दरअसल जिस घर से पत्थरबाजी हो रही है उसी घर पर बुलडोजर चलाया गया, उस घर को जमींदोज कर दिया गया। इसके लिए एक दो नहीं बल्कि 5-5 बुलडोजर चला गए। इस घर को आप देखिए, ये वाला घर, यहां से पत्थरबाजी हो रही है, इस घर को आप देख रहे हैं और आप देखिए ये बुलडोजर, ये वही घर है जिस पर ये बुलडोजर का एक्शन हो रहा है। पहले पत्थरबाजों ने यहां से पत्थरबाजी की, उसके बाद इनका खाका खींचा गया और उसके बाद बुलडोजर से एक्शन शुरू हुआ और पूरे अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। दो तस्वीरें आपके सामने हैं, एक साथ 4-5 बुलडोजर लगाए गए और दंगाइयों पर एक्शन शुरू हुआ। इस एक्शन के बाद दंगाई उस समय, उस घड़ी, उस पल को याद कर दीवार पर सर पटक रहे होंगे जब हिंसा के बारे में सोचा होगा। योगी का मॉडल नूह में भी फिट बैठ गया है। दंगाइयों के अवैध घर, अवैध दुकान, अवैध अतिक्रमण, सब कुछ मिट्टी में मिलाया जा रहा है। एक एक कर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आगे देखिए, फोर्स डिप्लॉयमेंट आपको दिखाते हैं। जब यह कार्रवाई हो रही थी तो भारी मात्रा में पैरामिलिट्री फोर्सेस के अलावा रैपिड एक्शन फोर्स और पुलिस की डिप्लॉयमेंट थी जो लगातार इस कार्रवाई को वहां पर मॉनिटर कर रही थी और पूरे कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी कराई जा रही थी। कतार में बुलडोजर एक्शन चल रहा था। अब देखिए कतार में किस तरह से बुलडोजर, ये तस्वीर अभी हमने आपको दिखाई और ये बुलडोजर एक्शन ले रहा है। अब आप बुलडोजर काउंट कर लीजिए, 1 2 3 बुलडोजर तो सिर्फ इसी फ्रेम में नजर आ रहा है और इसके अलावा कई और बुलडोजर थे जो लगातार एक्शन ले रहे थे। अवैध निर्माण जमींदोज किया जा रहा है। देखिए किस तरह से ये किसी के अवैध दुकान थे उसको गिरा दिया गया, किसी का अवैध मकान था उसको गिरा दिया गया। इसी तरह से अलग अलग इलाकों में इस तरह के एक्शन लिए गए। और आपको बता दें कि अवैध जो दुकानें बनी हुई थी उसको भी जमींदोज कर दिया गया। देखिए तस्वीरें आप, यहां पर कुछ अवैध दुकानें बनी हुई थी, इसको भी यहां से गिरा दिया गया। और ये उन लोगों के हैं जिन पर मेवात में, नूह में हिंसा फैलाने का, दंगा भड़काने का आरोप है। ये उन आरोपियों के अवैध अतिक्रमण है, अवैध कब्जा है जिन पर एक्शन लिया जा रहा है। अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ड्रोन से निगरानी की जा रही थी, क्योंकि चप्पे चप्पे में सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी रखी गई थी और इसके लिए ड्रोन से निगरानी बहुत जरूरी थी क्योंकि कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता था। हालांकि डिप्लॉयमेंट बहुत ज्यादा सख्त थी। ये देखिए तस्वीर, ड्रोन कैमरे के जरिए पूरे इलाके की निगरानी की जा रही थी ताकि अगर कहीं से कोई मूवमेंट हो, कहीं से कोई निकल कर आने की कोशिश करे, कोई समूह आने की कोशिश करे तो उस पर नजर रखी जा सके। ये तस्वीर आप देखिए, ड्रोन से पूरे इलाके को मॉनिटर किया जा रहा था और नीचे इस तरह से एक्शन चल रहा था और फोर्स को डिप्लॉय किया गया था। चप्पे चप्पे पर जवान तैनात थे। हर एक इलाके की बारीकी से मॉनिटरिंग की जा रही थी, हर एक इलाके पर बारीकी से सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट किया गया था। अब आपको नूह में बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें जो दिखाई वो एसकेएम मेडिकल कॉलेज वाली सड़क की है। इसी सड़क पर 31 जुलाई को ब्रिज मंडल यात्रा निकली थी। ब्रिज मंडल वही यात्रा थी जिस पर पत्थरबाजी के बाद हिंसा शुरू हो गई थी। आरोप है कि इन्हीं दुकानों और घरों से पथराव हुआ था जिस पर अब पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की मौजूदगी में बुलडोजर चलाया जा रहा है। नूह हिंसा से लेकर अब तक के एक्शन की इंडिया डेली लाइव ने हर रिपोर्ट आप तक पहुंचाई, हर डिटेल आपके सामने रखी, हर ब्रेकिंग दिखाई। हम सबसे पहले मंदिर तक पहुंचे
जहां श्रद्धालुओं पर फायरिंग हुई थी। और अब हम एक्शन भी ग्राउंड जीरो से आपको दिखाने जा रहे हैं। हमारे सहयोगी ऋषभ की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कार्रवाई जारी है। अवैध जो निर्माण है उसे तोड़े जा रहे हैं। देखिए केसर इधर दिखाने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से अवैध निर्माण जो होते हैं उसे तोड़े जा रहे हैं, हटाए जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप देखिए कि कितने देर से ये चल रहा है। ये तोड़ने का काम कितने देर चल रहा है? तकरीबन 2 घंटा हो गया। कहाँ अभी तक आप तोड़ के आए अवैध निर्माण को? मेडिकल रोड पर या बस स्टैंड पे। कहीं ना कहीं नूह में जीरो टॉलरेंस की नीति और एक एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश की गई है। एक एग्जाम्पल सेट किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा, खट्टर सरकार के द्वारा। अब यहाँ पे प्रोसेस जारी होगा। पहली बार आप देख रहे हैं इंडिया डेली पे एक्सक्लूसिव तस्वीरें कि किस तरीके से तोड़ा जाता है अवैध निर्माण। देखिए अब इसे तोड़ा जाएगा पूरे तरीके से, आप देख सकते हैं। पल भर में चाहे कितने भी बड़े चट्टाने हो, घर हो, 2 मिनट में बताया जा रहा है कि ये जो भी जमीनें हैं इसी के छत पर से पत्थरबाजी की गई थी। और जो पत्थरबाज की मदद करते हैं, जो दंगाइयों की मदद करते हैं, उसके साथ यही हसल होता है। ये दिखाने की कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा। ये कहीं ना कहीं एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश है सरकार के द्वारा कि सब जो भी यहाँ अवैध निर्माण है सब तोड़ा जाएगा। सेफ है और सेफ एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं इंडिया डेली पे। देखिए मदीना होटल इसका नाम है। बताया जा रहा है कि यहाँ पे चिकन की शॉप रहती है। और कहीं ना कहीं देखिए इंक्रोचमेंट आपको देखने को मिलेगा। ये दुकानें पीछे है लेकिन आगे तक इन्होंने खोल रखा था। कहीं ना कहीं यहाँ पे जो भी आप आसपास की दुकानें देखेंगे, इतना मन बड़ा हुआ था यहाँ के इस समुदाय के लोगों का कि आप देख सकते हैं साफ तौर पर खुले आम इंक्रोचमेंट की जा रही है। केबल देखिए, बिजली के वायर, चाहे कुछ भी 2 मिनट के अंदर जो भी घर है यहाँ पे, जो भी अवैध निर्माण है 2 मिनट के अंदर बस तोड़ दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एग्जाम्पल आप सामने भी देख सकते हैं तस्वीरों में। आप देखिए ये मदीना होटल था। इसके बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ इसी के ऊपर छत पे पत्थरबाजी की जा रही थी। इसमें पहले से यहाँ पे गैस सिलेंडर जुटाए गए, यहाँ पे पहले से तमाम चीजें जुटाए गए। इसके बाद आप देखिए कि किस तरीके की तस्वीर आपको देख। तो बुलडोजर से बैठकर बुलडोजर वाली रिपोर्ट हमने आपको दिखाई और दिखाई कि किस तरह से बुलडोजर से एक्शन लिया जा रहा है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने हिंसा और एक्शन को लेकर क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। हम एक भी निर्दोष को सजा ना मिले और दोषी एक भी ना छूटे, इस सिद्धांत पे हमारी पुलिस काम कर रही है। इसलिए पुख्ता सबूत इकट्ठे करके ही ये कार्रवाई की जा रही है। तो हरियाणा के गृह मंत्री का कहना है कि पुख्ता सबूत के आधार पर कार्रवाई हो रही है क्योंकि एक भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। अब आपको बताते हैं कि बुलडोजर का पीला पंजा आज कहां कहां चला, कहां कहां दंगाइयों के बुलडोजर ने कमर तोड़ी। सबसे पहले बुलडोजर का एक्शन हुआ नई गांव पर। नई गांव में जमकर बुलडोजर चलाया गया और जितने भी अवैध निर्माण थे आरोपियों के, दंगाइयों के, उनको नेस्तनाबूद कर दिया गया। इसी तरह सिंगार के बाद कार्रवाई बिसरू में पहुंची। बिसरू में भी बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला। टुडोली पिंगवा गांव में भी एक्शन देखने को मिला और फिरोजपुर में भी बुलडोजर का एक्शन हुआ और हर एक दंगाई के अवैध अतिक्रमण को यहां पर नेस्तनाबूद किया गया, धराशायी कर दिया गया। तो ये लगातार इस तरह के एक्शन लिए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बता दें कि रोहिंग्या पर भी जो है वो एक्शन हो रहा है क्योंकि अवैध तौर पर रोहिंग्या आकर बसे हुए हैं और कई बार ये पता चलता है कि उनकी मिलीभगत भी सामने आती है। वो भारत में भी अशांति फैलाना चाहते हैं तो उन पर भी एक्शन होना था। कल ही करीब 250 झुग्गियों को जमींदोज किया गया, उन पर बुलडोजर का एक्शन हुआ था। और अब आपको दिखाते हैं किस तरह से, ये देखिए कल ये एक्शन हुआ था जहां पर बताया जा रहा है कि अवैध निर्माण किया गया था और इसको ध्वस्त कर दिया गया, यहां से हटा दिया गया। यह अवैध बस्ती बसाई हुई थी जिस पर हिंसा किया गया, जिस पर एक्शन किया गया। और बता दें कि नूह में अब तक नूह को लेते हुए बहुत सारी कार्रवाई की गई है और आइए आपको दिखाते हैं कि अब तक क्या कार्रवाई हुई है। नूह हिंसा में अब तक 102 एफआईआर दर्ज किए गए हैं। अगर हम एक्शन की बात करें, इससे पहले हमने आपको बुलडोजर एक्शन दिखाया। 202 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 80 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। दंगाइयों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। 45 से ज्यादा दुकान और मकान जमींदोज कर दिए गए। रोहिंग्याओं की 250 झुग्गियां तोड़ी गई हैं क्योंकि उनके भीतर से भी